होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो ये न्यूज़ जो है वो डॉक्टर व कर्मियों की नियुक्ति जल्द होगी बिहार में, उसके ऊपर ये पूरा न्यूज़ है। चलिए आइए देख लेते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा है। तो नीतीश कुमार ने राज्य में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्ति पदों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले MBBS डॉक्टर्स जो थे उनका जो है बहाली हुई थी, जिसमें आधा से भी कम लोगों ने तो फॉर्म भरा था और उसमें जो स्टाफ जिन्होंने भी वो फॉर्म भरा और जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो बहुत ही मुश्किल से लगता है 500 और समथिंग लोगों ने तो ज्वाइन किया, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पूरे देश में जो कंडीशन अभी चल रही है आप सभी जान रहे हैं। तो बिहार के लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मतलब बारे में आप कुछ बताइए कि वो किस तरीके से बहाली लेंगे। अभी कुछ बहाली ऑलरेडी अटकी हुई है और वो है, आप सभी जानते हैं, उसमें दरअसल कोर्ट केस हो गया है। तो कोर्ट केस जब तक कोर्ट से हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, जब तक वो पूरा आदेश वो दे नहीं देते तब तक बहाली कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रही बात उन लोगों की जिनको बहाली देनी है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा था कि जो बहाली चल रही है उसमें कोई भी छेड़छाड़ किए बिना और नई बहालियां की जाएंगी और अब ये हो रहा है। वॉक इन इंटरव्यू के जरिए प्रक्रिया के माध्यम से हर जिले में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति भी की जाए। तो ये जो अस्थायी नियुक्ति है वो तुरंत से तुरंत होगी, 10 से 15 दिन के अंदर। मुझे लगता है कल या परसों, ये 2-3 दिन के अंदर आपको एक नोटिस मिलेगा, जो कि अखबार में देना ज़रूरी होता है किसी भी प्रक्रिया को पूरी स्टार्ट करने के लिए। तो वो दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप सुनेंगे कि कुछ समय में नियुक्ति स्टार्ट हो गया है। ये जो है ये तुरंत कार्रवाई होगी। इसकी 10 से 15 दिन के अंदर कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम बहाली लें और हर ज़िले में होगी। तो आप अपने ही ज़िले से भरिए, ऐसा नहीं कि आप 10 ज़िले से भर के बैठ जाइए। ये सब काम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अपना ज़िला से ही भरिए, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन है, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है ये कोविड, राइट। ज़्यादातर यंग एज के बच्चों को ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपने आप को संभालिए और अपने ही ज़िला से आपको आवेदन करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि दरअसल ये अचानक से निर्णय कैसे हो गया। इस बैठक में क्या क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाएगी। बैठक में CM के प्रधान सचिव दीपक कुमार के अलावा स्वास्थ्य विभाग सह आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक मनोज कुमार सहित संबंधित अधिकारी थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों को मिला के पूछा गया है भाई क्या किया जाए, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के आसपास ही आते हैं। इनमें बहालियां भी होती है, जैसे कि आप जानते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति जो है इसमें सबसे ज़्यादा बहाली हमारे सबसे पहले होती थी BHMS की बहाली। इसमें और बहुत बड़े पैमाने में इन्होंने बहालियाँ की है BHMS की। और तकनीकी सेवा आयोग में आपको पता ही है पहले ही कुछ जो है डिले चल रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेके, जो बहालियाँ लेनी थी वो नहीं ले पा रहे और अभी ऑफ्थेल्मोलॉजी और बहुत सारे और विभाग के जो है निकले हुए थे रिक्त पद। अब देखिए जल्द से जल्द वो बहाल करेंगे। वॉक इन इंटरव्यू जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मैं कंफर्म आपको बताती हूँ। ये आप देखिए आज का अखबार में आप उठा के देखिए, इस तरीके का आंकड़ा और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि 12,000 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही है। कई लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं आ रहे हैं, राइट। तो देखिए वॉक इन इंटरव्यू के जरिए अस्थायी नियुक्ति भी तुरंत की जाए। तुरंत मीन्स तुरंत 10 डेज़, विद इन 10 to 15 डेज़ आप लोगों की बहालियाँ हो जाएंगी।
राइट। ये जैसे ही ये जैसे ही पेपर्स में छपेगा, आई थिंक 2 या 3 दिन के अंदर ही पेपर में छप जाना चाहिए कि इतनी इतनी जगह रिक्तियाँ हैं, इस ज़िले में इतनी है, इस ज़िले में इतनी है, जो हो इस ज़िले में कितनी है ये हमें पता चल जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हर ज़िले के बारे में यहाँ पे पता चलेगा, राइट, किस ज़िले में कितनी है, तो ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन अपने ही ज़िले से भरी मैं बार बार आपको यही कहूँगी, क्योंकि आप दूसरे ज़िले से भरेंगे, दूसरे लोगों का भी आप कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, मतलब आप दूसरे लोग जो वहाँ से भर सकते थे उनका भी आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उन लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वॉक इन इंटरव्यू कहा गया है तो आपको वहाँ जाना होगा, अपना जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो देना होगा, और साथ ही साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देना होगा। अब ये नहीं वहाँ पर आपसे इंटरव्यू लेने वो लोग बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन है। हमेशा याद रखें, अपने सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके अपने फोटोग्राफ्स वगैरह को सबको अभी से रख लीजिए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात वो है ये कि जो ये नियुक्ति होगी ये MBBS की होगी, राइट। अब आप कहेंगे कि फिर MBBS की है तो फिर ये BA ये हमारे चैनल पे क्यों चल रहा है, तो ये BHMS और BDS और BDS को बहुत कम ही चांस है कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन MBBS को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद BHMS को, फिर उससे पहले उसके ही आसपास BAMS, BHMS और BUMS, यानी कि ये जो आयुष के लोग हैं इनको प्राथमिकता सेकेंडरी दी जाएगी, लेकिन इनको भी रखा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, और आपको ज़रूर अच्छे नतीजे सामने आएंगे बिहार से, मुझे लगता है, क्योंकि बिहार में बहुत ख़राब कंडीशन थी, इतनी ख़राब कि मैं शायद बोल भी नहीं सकती। 15%, देखिए ये देखिए, ये जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है ना, इसकी दरअसल और अच्छे से हकीकत ये बता रही है। IMA का बिहार को रेड अलर्ट, कहा 15% हेल्थ वर्कर संक्रमित, 14 महीने से काम कर थक गए, नहीं चेते तो बड़ा खतरा होगा। दरअसल बिहार में कोरोना की जो स्थिति है, राइट, देखिए बिहार में कोरोना के इलाज में बड़ी रुकावट आ सकती है। क्यों? आप जानते हैं 15% वर्कर्स जो संक्रमित हो गए हैं। आपको पता होगा कि ज़्यादातर आप सुनते हैं कि भाई ये डॉक्टर को कोरोना हो गया, उस डॉक्टर को कोरोना हो गया, तो वो संक्रमित हो गए तो वो कैसे काम करेंगे, और जो काम कर रहे हैं वो रात दिन जाग रहे हैं, और आप जानते हैं वो थक गए हैं करते करते काम। इतना बड़ा संकट है, और ऐसे में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो आने वाले दिन में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इन हालतों में देखिए होता क्या है, बहाली आप करते नहीं हैं, महामारी से कैसे निपटेंगे, राइट। देखिए नहीं तो आम लोगों की जान पर खतरा होगा, क्योंकि आम लोग भी कहीं ना कहीं इस कोरोना के चपेट में आएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा कि हमारे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पिछले 14 महीने से बिना छुट्टी के लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने छुट्टियां तो बंद कर दी हैं। काम करते करते डॉक्टर और हेल्थ वर्कर थक गए हैं। इनमें 15% तो कोरोना से संक्रमित होकर टूट गए हैं। कई डॉक्टर और अन्य हेल्थ वर्कर तो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बात शायद नीतीश कुमार को समझ में नहीं आई, राइट। मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि डॉक्टर्स का होना हमारे जो देश में कितना इम्पोर्टेंट है। ये यूपी की सरकार भी कह चुकी है, और अब बिहार को समझने की ज़रूरत है। महामारी तो छोड़िए, सामान्य स्थिति में भी कम पड़ेगा स्टाफ, राइट। ये IMA ने कहा है कि महामारी तो छोड़िए, अब तो सामान्य हालतों को देखते हुए डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की भारी कमी है। कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेस और दूसरे स्टाफ की बड़ी संख्या में ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले हर दिन चुनौती भरा हो सकता है। अगर भर्ती नहीं की तो आने वाले समय में काफ़ी नुकसान हो सकता है। IMA ने लिखा है कि महामारी के समय में राज्य सरकार के पास डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की तुरंत बहाली का प्रयोजन है, जो कि आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। 50,000 से एवब BHMS के डॉक्टर्स को मिल रहा है, 60,000 के आसपास BAMS के डॉक्टर्स को मिल रहा है, और 70 to 80 मिल रहा है MBBS को। खैर
मिलना तो सबको सेम ही चाहिए। जो भी हो वो आईसीयू में रहते हैं, जो भी आईसीयू में रहते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलनी ही चाहिए। आईसीयू के बाहर भी बहुत सारी तादाद है जहाँ पे कोरोना से बचाव से लेके, कोरोना से टेस्ट से लेके सब कुछ कराना होता है, और इन सबों के लिए ज़रूरी है BHMS, BAMS, BUMS, इन डॉक्टर्स की भी बहाली हो। और मैं चाहूँगी कि ट्वीट कीजिए, आप जिस भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं सरकार से कनेक्ट कीजिए, और जल्द से जल्द इस बहाली के लिए, इस बहाली में भी BHMS, BAMS और BUMS यानी कि आयुष की भी बहालियाँ इसी में होनी चाहिए, इसी वॉक इन इंटरव्यू में। इसका प्रेशर बनाइए सरकार के ऊपर। आप सभी बिहार में रहते हैं और बिहार के ऊपर ये प्रेशर बना ही सकते हैं। और मैंने यही अपील यूपी से भी की है, और यूपी में बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई भी थी जिसकी मैं डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। और अब आइए देख लेते हैं कि ऐसे में जो देखिए आगे मैंने जो लिखा है वो बहुत बढ़िया लिखा है। हमारा CCH बिल्कुल कुछ नहीं लिखता है, ये बहुत गलत है। और CCH क्या, आयुष विभाग भी कुछ नहीं लिखता है, ये भी बहुत ख़राब बात है। उनको भी आगे आके बोलना चाहिए इस कंडीशन में। तो ये तो थी पूरी डिटेल्स जो मैं आपको बता रही थी। आगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि BAMS, BHMS और BUMS को भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो मिलते हैं अगले